कोरोना को लेकर गणेश चतुर्थी पर खासा असर देखने को मिला और इसी का असर कानपुर में भी खासा देखने को मिला है। बता दें कि कानपुर महानगर में अंदर पंडाल नहीं लगाने और प्रशासन के सख्ती के साथ ही 3 फीट के गणेश जी की प्रतिमा पर यहां पर शुरुआत दी गई है और इसे लेकर लगातार दुकानों पर भी सन्नाटा पसरा रहा और इस दौरान लोगों को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। कोरोना काल के बीच गणेश चतुर्थी का खासा महत्व होता है, लेकिन इस बीच दुकानों के साथ साथ कई लोगों को रोजगार के साथ हानि उठानी पड़ी है। इसका जायजा लिया हमारे जन टीवी संवाददाता समीर गोयल ने। पूरे कानपुर महानगर में एक ही जगह पे मूर्ति वितरण मतलब मूर्तियों को बेचा जा रहा है। वहीं पे मूर्ति बनाने वाले जो कारीगर हैं उनके लिए जो कोविड-19 या कोरोना काल की अगर हम बात कहें तो काफी भारी असर रहा। वहीं पे आज गणेश पूजन के लिए भी जो असर रहा है वो काफी भारी रहा। वहीं पे जितनी मूर्तियां कानपुर महानगर के अंदर जो बिकती थी हर साल, जो पिछले वर्ष जो बिकी है उसकी इस बार देखा जाए तो 20% ही सिर्फ सेल हुई है। वहीं पे बात की जाए तो गणेश भगवान जी के पूजन में वहां पे जो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस मूर्तियों का बिकने का होता था, वहां पे आज 20% ही रह गया है। वहीं पे जहां पे हम देख रहे हैं कि हम मूर्ति की दुकानों पे किस प्रकार से पूरे कानपुर महानगर जहां पे 100% मतलब करोड़ों रुपए की सेल मूर्तियों की गणेश भगवान जी की मूर्ति की पूजन के समय होती थी, आज वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पे हम दुकानदार भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिनकी सेल मतलब जो उनसे वार्ता की गई है, पूछा है तो भैया आप दुकानदार हैं तो ये जरा सा बताइए कि अभी इस बार में दुकानों में जो मूर्तियां बिकी हैं मतलब गणेश भगवान जी के पूजन में बिकने की वो रही तो कितने % तक रही? ज्यादा से ज्यादा 20-30% का लगभग समय है कारोबार बस। मतलब जो गणेश भगवान जी की मूर्तियों का जो वो रहा वो 20-30% ही रहा। तो जो कारीगर के लिए जो आप लोग 4 महीने से पहले तैयारियां करते हैं मतलब जो आप बनवाते हैं कारीगर, तो उसमें आने वाले टाइम पे या अभी क्या असर रहेगा या कोविड-19 का क्या असर रहा? सर बहुत ज्यादा असर रहा है क्योंकि कारीगरों को कुछ पैसा हम पहले ही देते हैं उनके खाना खर्चे के लिए और उसके बाद में तमाम ऐसे खर्चे हैं और काफी घाटा हुआ है साल हमें से कोविड-19 के। सरकार से लगाने के लिए मूर्ति में अभी क्या परमिशन आपने ली थी या किस प्रकार का हो रहा? देखिए सर ऐसा है कि जैसे कि इसमें काफी लंबा प्रोसीजर चलता है बनाने में, तो इसको हम काफी 4-5 महीने पहले बनाते तो हमको ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। शायद है कि जैसे कि मान लो कोविड-19 से पहले ही हमने जो मूर्ति का निर्माण करवाना चालू कर दिया था। सर बेचने के लिए प्रशासन द्वारा कोई प्रतिबंध या ऐसा कुछ रहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने तो गाइडलाइन जारी कर दी सर कि बड़ी मूर्तियों को स्थापित करेगा नहीं, तो उसी के डर की वजह से कस्टमर कोई निकला नहीं और न पंडाल लगाने के लिए उन्होंने मना कर रखा था। इसी वजह से सब माल जो है धरा रह गया जितना भी हमारा। अच्छा, मतलब प्रशासन का जो पंडाल लगाने के लिए एरिया वाइज में मना किया गया उस सेक्टर से आपकी मूर्तियां नहीं बिकी हैं? जी जी सर। तो क्या आपको बेचने के लिए भी प्रशासन द्वारा मना किया गया था? जी मैंने तो करा था सर, मगर जो बाद में फिर परमिशन छोटे मतलब जो है मूर्तियों की मिली थी सर, मगर वो इस समय पे आके मिली कि उस समय पे कस्टमर जो है चलने का उम्मीद नहीं थी, वो चलेगा नहीं वो। अच्छा, मतलब छोटी मूर्तियों की परमिशन, बड़ी मूर्तियों की परमिशन क्यों नहीं दी गई? यही सर कि वो पंडालों में स्थापित करते भीड़ की वजह से सर, संक्रमण ना फैले उसी वजह से। अच्छा, कोविड-19 के चलते। हमारे संग यहाँ पे मूर्ति के विक्रेता जो मतलब दुकानदार हैं वो हम उनसे वार्ता कर रहे थे। उनका कहना है कि जो गणेश भगवान जी की बड़ी मूर्तियां थी वो पंडालों पे लगने के लिए उसकी परमिशन नहीं थी और साथ ही साथ गंगा में जो विसर्जन किया जाता था मतलब गणेश भगवान जी की मूर्ति का, उसके लिए भी परमिशन नहीं दी गई थी। वहीं पे जो परमिशन इनको मिली है कोविड-19 के चलते तो उसमें वो काफी देर से मिली, जिसके कारण इनका मूर्ति जो है वो ज्यादा नहीं बिक पाया। लोगों के घर से बाहर नहीं निकले, जिसके कारण काफी जो हाथों से मूर्तियां बनाते हैं जिनकी जीविका चलती है उनको काफी असर रहा। वहीं कानपुर महानगर से समीर गोयल, कैमरामैन ललित गुप्ता के साथ।